हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस के एक और वीडियो को, जिसमें हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत जो हमारा पेपर आता है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री में, जो हमारा यूनिट फर्स्ट है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस पर। ठीक है, इस लेक्चर में हम समझेंगे कि लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस कैसे कैसे आपके यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं, और अगर इन्हीं लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस को आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़कर जाते हैं तो आपके इस यूनिट से एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं अपने टॉपिक को समझते हैं। मेरा नाम है ऋषभ सिंह। आइए चलिए कुछ नया पढ़ लेते हैं। तो अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी को दो बातें जाननी चाहिए। एक कि मैं आप सभी को हर एक लेक्चर यूनिट वाइज टॉपिक वाइज हर एक लेक्चर को प्रोवाइड कर रहा हूं, और दूसरी बात ये कि मैं आप सभी को उसी के साथ साथ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस भी बता रहा हूं, जिससे आप लोग अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते हुए चलें। तो चलो अब यहाँ पर एक एक करके हम शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ है कि आज ही याद कर डालो, यानी कि ये जो क्वेश्चंस आप सभी को आज मिलने वाले हैं इन सभी को पढ़कर नोट करके याद कर डालो, और यही प्रश्न आपके पेपर में आएंगे भी। ठीक है, तो चलो एक एक करके हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम केवल आप सभी को क्वेश्चंस ही बताएंगे, इनके आंसर्स हम ऑलरेडी आप सभी को जब यूनिट वाइज टॉपिक वाइज लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे थे तो वहाँ पर हम बता चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप सभी को इनके एकदम एक्सप्लेन वीडियो विथ नोट्स प्रोवाइड करूं, वैसे तो सभी चीज़ें ऑलरेडी हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ही इन सभी चीज़ों को फिर से बताऊं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही साथ अगर 10 कमेंट आ जाते हैं कि इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को भी बता दीजिए, तो मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आप सभी को शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस भी यूनिट फर्स्ट का बता दूंगा। यूनिट फर्स्ट में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस पर हम लोग बात कर चुके हैं। लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस का यह एक वीडियो है, और अगर 10 कमेंट इस वीडियो पर आ जाते हैं कि हाँ सर हम लोगों को चाहिए कि शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस भी मिल जाए, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो अब चलो एक एक करके शुरुआत करते हैं, और बहुत ही जल्द मैं आप सभी को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप सभी के सामने मिलेगा लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द एमाडोर रीअरेंजमेंट्स। ठीक है, तो वैसे तो यह क्वेश्चन अनइम्पॉर्टेंट है, ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो इसे छोड़ दीजिए, यहाँ पर इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका जो बी सेक्शन है, यानी कि बी पार्ट है, उसमें पूछा जा रहा है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट डी प्लस ग्लूकोज इनटू डी प्लस एर्बिनोज। ठीक है, इसमें हिंदी भी नीचे लिखा हुआ देखने को आप लोगों को मिल रहा होगा, तो जो भी बच्चे हैं वो हिंदी में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी के सामने क्या लिखा हुआ है कि कैसे हम डी ग्लूकोज को डी एर्बिनोज में बदलते हैं। तो इस पर हम ऑलरेडी लेक्चर्स बना चुके हैं, जिसमें हम क्लियानी फिशर सिंथेसिस के बारे में बात किए थे, तो वो लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को फिर भी कुछ डाउट हो जाता है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, कहीं पर भी टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर, या फिर आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। हम हर जगह पर आप सबको रिप्लाई करने के लिए उपलब्ध रहेंगे। और एक बात सुनिए कि आप लोगों को जितने भी यहाँ पर मैं क्वेश्चंस बोलूँगा उन सभी टॉपिक के उन सभी क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी मैंने आप सभी को यूनिट फर्स्ट का जो प्लेलिस्ट बनाया था उसमें सभी चीज़ों को डिस्कस कर दिया हूं। तो अगर कुछ भी आपको पूरा एक्सप्लेनेशन समझना है तो आप लोग यूनिट फर्स्ट के प्लेलिस्ट को एक बार देख लीजिएगा, वहां से आप लोगों को सभी क्वेश्चंस के सोल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, और कुछ भी अगर एक्सटर्नल होता है तो मैं उस पर एक लेक्चर और बना दूंगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास पहला
क्वेश्चन हम लोगों ने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कहता है डिस्कस द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, यानी कि हमें ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर पर बात करना है। एंड राइट द रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज विथ द फॉलोइंग रिएजेंट्स। यहाँ पर क्या कहता है इसके बारे में ध्यान से सुनिए, जिससे आप लोग आसानी से समझ भी जाएं। देखो यहाँ पर पूछ रहा है कि रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्या है। तो इस पर भी हम ऑलरेडी आप सबको लेक्चर्स बनाकर प्रोवाइड कर चुके हैं। तो आई होप अगर आप लोग रेगुलर देख रहे हैं वीडियो तो आपका तैयार ही होगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर पूछ रहा है कि राइट द रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज, यानी कि जब हम डी ग्लूकोज का नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, फेनिल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन कराते हैं और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है। तो इस पर भी हम ऑलरेडी आप सबको लेक्चर्स बनाकर प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बात किया था ग्लूकोज के प्रॉपर्टीज के बारे में। तो वो लेक्चर आप लोग देख लेंगे तो यह क्वेश्चन भी आपका कवर हो जाएगा। और रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का जो लेक्चर हमने बनाया था उसे भी देख लेंगे तो यह क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विथ द फॉलोइंग रिएजेंट्स। यानी कि यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। इसमें इनके अगर आप क्लासिफिकेशन दे देते हैं एग्जाम में तो और अच्छी बात है, नहीं भी देते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप सभी को बताना होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। तो इस पर भी हम आप सबको लेक्चर ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास इसी क्वेश्चन में आगे पूछा जा रहा है कि जब ग्लूकोज का इन रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है। तो इस पर भी हम ऑलरेडी आप सबको लेक्चर्स प्रोवाइड कर चुके हैं। इन रिएजेंट्स में है हमारे पास ब्रोमीन वाटर, कंसंट्रेट HNO3 और HIP, यानी कि यहाँ पर हम रिडक्शन करा रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। यहाँ जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो वीक ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होता है। और यह जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है यह भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो इस पर भी हम ऑलरेडी आप सबको लेक्चर्स बनाकर प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें हम ग्लूकोज के प्रॉपर्टीज के लेक्चर्स में इन सभी चीज़ों को डिस्कस किया था। तो उस लेक्चर को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पर फिर से सेम चीज कि रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में बताइए। और साथ ही साथ इस बार क्वेश्चन को थोड़ा सा बदला है और इसमें पूछ रहा है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट D प्लस ग्लूकोज इनटू DRBNOJ। यानी कि इसमें हम दो क्वेश्चंस को एक साथ ऐड कर दिए हैं। यानी कि यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में बताइए, और कैसे हम डी ग्लूकोज को DRBNOJ में बदल सकते हैं, इसके बारे में बताइए। तो ये लेक्चर्स तो हम आप सबको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को एक साथ मिला दिया गया है, जिससे हमें एक नए तरीके का क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चंस की तैयारी आज के आज ही कर लेंगे। और मुझे तो यही उम्मीद है कि अगर आप लोग मेरे लेक्चर्स को रेगुलर देख रहे हैं तो आपके ये सभी टॉपिक्स तो ऑलरेडी तैयार हो चुके होंगे। ठीक है, तो अब हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें हमारे पास आता है फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, हाउ आर दे क्लासिफाइड, उन्हें हम कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। यानी कि जिसमें हम लोगों ने मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स के बारे में पढ़ा था, और इसी में हम लोगों ने समझा था कि रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं। तो ये सभी चीज़ें इनके क्लासिफिकेशन में आते हैं। ठीक है, इसके बाद हमसे फिर से पूछा जा रहा है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट एन एल्डोपेंटोज टू एल्डोहेक्सोज, यानी कि कैसे हम एल्डोपेंटोज को एल्डोहेक्सोज में बदल सकते हैं, इसके बारे में यहाँ से पूछा जा रहा है। और चूंकि यहाँ पर हम लोगों ने ऊपर ही देखा कि हाउ कैन यू कन्वर्ट D प्लस ग्लूकोज इनटू DRBNOJ, और जो ये क्वेश्चन है इसी को दूसरे फॉर्म में कुछ ऐसे पूछा जाता है कि कैसे
एक डी ग्लूकोज को डी एल्ब्यूमिनोज में बदल सकते हैं, या फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में पूछा जाता है कि कैसे हम एल्डो पेंटोज को एल्डो हेक्सोज में बदल सकते हैं, या फिर इसी क्वेश्चन को एक नए तरीके से पूछा जाता है कि किलियानी फिशर सिंथेसिस क्या होता है, इसके बारे में बताइए। तो ये सभी तीनों क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चंस को एक ही क्वेश्चन को बताते हैं। तो अगर आप लोग किलियानी फिशर सिंथेसिस का जो मैंने लेक्चर बनाया था उस लेक्चर को अगर आप लोग देख लेते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलो आगे ले क्वेश्चन पर बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है जिसमें 2 क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि गिव एन अकाउंट ऑफ फैक्ट्स अगेंस्ट ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज व्हिच लीड टू प्रपोज रिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि जो ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है वो क्यों फेल हो गया, और इसके विरोध में कौन सा ऐसा रिएक्शन था जो इसमें यह बताया कि जो हमारा ग्लूकोज होता है उसमें रिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो इसमें भी मैंने आप सबको बताया था कि जो ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर होता है वह इस तरीके से हमें पता चला कि जब हम ग्लूकोज का सिर्फ रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराए तो वहाँ पर ग्लूकोज फेल हो गया था रिएक्शन करने से, जबकि हम जानते हैं कि जो सिर्फ रिएजेंट होता है वह एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन जो हमारा ग्लूकोज होता है इसमें भी एक एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित होता है, फिर भी वह सिर्फ रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता। इसके पीछे का लॉजिक यही था कि जो ग्लूकोज होता है उसमें रिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है, और जो रिंग स्ट्रक्चर होता है वह म्यूटा रोटेशन का कॉन्सेप्ट उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो यह दोनों पॉइंट्स अगर आप लोग इस क्वेश्चन में लिख देते हैं तो आपका यह क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको आपके सामने फिर से एक पॉइंट देखने को मिल रहा है, बी नंबर का पॉइंट, व्हाट इज म्यूटा रोटेशन, एक्सप्लेन इट। यानी कि यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि म्यूटा रोटेशन क्या है, इसके बारे में बताइए। तो आप सभी को मैंने बताया था म्यूटा रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज एंड म्यूटा रोटेशन ऑफ ग्लूकोज। तो आप लोग दोनों में से चाहे जो भी लिख सकते हैं, अगर आप लोग दोनों लिख सकते हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि कोई एक ही लिखिए और खास कर याद करिए म्यूटा रोटेशन ऑफ ग्लूकोज के बारे में, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है और यही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो म्यूटा रोटेशन ऑफ ग्लूकोज के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन 7वें नंबर पर आता है। यहाँ पर तो दूसरा नंबर लिखा हुआ, ये गलत लिखा हुआ, लेकिन 7वें नंबर के क्वेश्चन में हमसे फिर से वही बात पूछा जा रहा है कि हाउ विल यू शो दैट 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन ग्लूकोज। हम कैसे यह सिद्ध कर सकते हैं कि जो ग्लूकोज होता है उसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप उपस्थित होते हैं। तो इसके बारे में जब मैंने ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर का लेक्चर बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि कैसे हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि जो ग्लूकोज होता है उसमें 6 कार्बन उपस्थित होते हैं, जो ग्लूकोज होता है उसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप उपस्थित होता है, और जो ग्लूकोज होता है उसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित होता है। और यह भी हम कैसे शो कर सकते हैं कि जो हमारा ग्लूकोज होता है उसमें कार्बोनिल ग्रुप उपस्थित होता है। ये सभी चीज़ें हम आप सबको एक ही लेक्चर में बताए थे, तो अगर आप लोग उस लेक्चर को देख लेते हैं तो यह क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ और भी पॉइंट्स आपके सामने देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है डिस्कस द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। यानी कि हमें यहाँ पर यह तो बताना ही है कि जो ग्लूकोज के 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं वह कैसे पता चलता है, यानी कि उस रिएक्शन को हमें बताना है, और उसके साथ साथ हमें इसके रिंग स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस करना है। यानी कि वही पॉइंट्स हमें डिस्कस करना है कि सिर्फ रिएजेंट्स के साथ यह रिएक्शन नहीं कर पाता, म्यूटा रोटेशन का कॉन्सेप्ट दिखाता है, और मेथिल एल्कोहल के साथ जब रिएक्शन करता है तो उससे हमें पता चल जाता है कि इसका क्या होता है रिंग स्ट्रक्चर। और इसमें अगर आप लोग और ज़्यादा बताना चाहते हैं तो इसी में लिख दीजिए हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ डी ग्लूकोज के बारे में। तो उसमें आप अल्फा डी ग्लूकोज बता देंगे और बीटा डी ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर बता देंगे, तो यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है
कि गिव एन अकाउंट ऑफ फैक्ट्स अगेंस्ट ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज व्हिच लीड टू प्रपोज रिंग स्ट्रक्चर, हाउ कैन यू कन्वर्ट एन एल्डोपेंटोज टू एल्डोहेक्सोज। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर हमसे पूछा ये जा रहा है कि जो ग्लूकोज है उसका ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसे फेल हो गया और इसके क्या ऐसा वजूद आया जिसकी वजह से हमने ये जाना कि जो ग्लूकोज होता है उसके पास रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो वही सेम पॉइंट्स आप सबको फिर से दोहराने हैं और इसमें साथ साथ एक और क्वेश्चन दे दिया गया है कि कैसे हम एल्डोपेंटोज से एल्डोहेक्सोज प्राप्त कर सकते हैं। तो वही क्वेश्चन यानी कि किलियानी फिशर सिंथेसिस के बारे में यहाँ पर हम लिखेंगे, तब जाकर यह क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रक्टोज से रिलेटेड और यहाँ पर आप लोग बगल में ईयर्स भी देख सकते हैं कि यह किस किस ईयर्स में पूछा गया है और यह थोड़ा ओल्ड पेपर है तो आप सभी को 2018 या 2019 से पहले के ही क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, लेकिन ये तत्काल में भी बहुत बार पूछे गए हैं तो इसलिए इन सभी चीज़ों पर तैयारी जरूर करिए। देखो यहाँ पर 5th ए आता है, गिव द प्रोडक्ट दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रक्टोज। ठीक है, जब फ्रक्टोज इन कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करता है तो वह कैसे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है या कैसा रिएक्शन देता है, इसके बारे में यहाँ पर हमें बताना रहेगा। तो यहाँ पर ये है हमारे पास एसिटाइलेशन, ये हमारे पास मेथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन और यहाँ पर है रिडक्शन और यहाँ पर है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम जानते हैं कि जो फ्रक्टोज होता है वह वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता है, यह बात हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप लोग फ्रक्टोज के प्रॉपर्टीज वाले लेक्चर में चले जाते हैं तो आप सभी के ये क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गिव द यूज ऑफ किलियानी फिशर मेथड फॉर चेन एलोगेशन ऑफ एल्डोजेज। यानी कि यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि किलियानी फिशर सिंथेसिस क्या है। तो यह सेम क्वेश्चन बनता है कि एल्डोपेंटोज से हम एल्डोहेक्सोज में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं और जो हमारा एल्डोपेंटोज है उसे एल्डोहेक्सोज में हम कैसे बदल सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं। और एक और टाइप का क्वेश्चन इससे बनता है कि हम डी ग्लूकोज से डी एर्बिनोज को कैसे बदल सकते हैं। तो वही किलियानी फिशर सिंथेसिस हमें देना रहता है। ठीक है, और ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो यूनिट फर्स्ट का नहीं है तो यहाँ पर हम छोड़ देते हैं। हमारे पास आता है 7th नंबर का क्वेश्चन। 7th नंबर के क्वेश्चन में आप सभी लोग फिर से देख सकते हैं कि हाउ इज डी ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू डी माइनस फ्रक्टोज। यानी कि यहाँ पर हमसे ये पूछा जा रहा है कि कैसे हम एक ग्लूकोज को एक फ्रक्टोज में बदल सकते हैं, यानी कि कैसे हम एक एल्डिहाइड कंपाउंड को एक कीटोन कंपाउंड में बदल सकते हैं। इस पर भी हम आप सबको ऑलरेडी लेक्चर्स प्रोवाइड कर चुके हैं। तो आई होप ये क्वेश्चंस इतने ही थे, इनके अलावा और कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं पूछा जाता है। तो अगर कोई भी नया क्वेश्चन आ भी जाता है तो मैंने इतना तो पढ़ा ही दिया है कि आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस थे। मानकर चलिए कि 90% आप लोग अगर इन सभी क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं तो आप लोग 95% अपने यूनिट फर्स्ट के सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इनके अलावा कोई नया क्वेश्चंस नहीं बनता है और अगर आप लोग चाहते हैं पढ़ना तो इन्हीं क्वेश्चंस को जरूर पढ़िए। और अगर आप लोगों के पास समय कम हो, आपके एग्जाम बहुत ही करीब हो, तो इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़िए और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि इस चैप्टर का मैं शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस भी बना दूँ तो कम से कम 10 कमेंट कर दीजिएगा। तो उसके बाद में आप सभी को इसके अगले जो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। और अगर आप लोग इनके एक्सप्लेनेशन भी चाहते हैं तो भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। वैसे तो मैं इन सभी चीज़ों पर ऑलरेडी बात कर चुका हूं, आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन, इसी प्लेलिस्ट के अगले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।